नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार लर्नर्स ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज, जो कि प्रीवियस ईयर है 2021 का, जो 22 पेपर हुआ था, जो कि बाल विकास मनोविज्ञान का है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका जो पहला विकल्प है मैकडूगल, दूसरा दिया हुआ है ड्रेबर, विकल्प 3 दिया हुआ वुडवर्थ, विकल्प 4 दिया हुआ थॉर्नडाइक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैकडूगल, विकल्प 1 सही है। मैकडूगल राइट आंसर है, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है और मूल प्रवृत्तियां बताया इन्होंने कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। यह कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और घुमा फिरा के हमेशा पूछा जाता रहा है। विकल्प 1 में दिया हुआ रास, विकल्प 2 में दिया हुआ डम्बिल, विकल्प 3 दिया हुआ मैकडूगल, विकल्प 4 दिया हुआ मन का। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प 2, जो 2 है वो है डम्बिल का। यह कथन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। राइट आंसर विकल्प 2 डम्बिल का यह कथन है, जो कि महत्वपूर्ण है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका नाम श्रीनन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा हुआ है? तो इसका जो विकल्प 1 दिया हुआ गाल्टन, विकल्प 2 दिया हुआ क्रोयम क्रो, विकल्प 3 दिया हुआ वुडवर्थ, विकल्प 4 दिया हुआ रॉस। तो इसका राइट आंसर जो होगा विकल्प 1 जो होगा गाल्टन, इसका राइट आंसर है। फ्रांसिस गाल्टन जो है श्रीनन शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें यूजेनिक्स के फादर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका हिंदी मतलब होता है श्रीनन शास्त्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो विकल्प 1 दिया हुआ है मानसिक योग्यता परीक्षण, विकल्प 2 दिया हुआ है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, विकल्प 3 दिया हुआ है चित्रांकन परीक्षण, विकल्प 4 दिया हुआ है आर्मी अल्फा टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जो विकल्प 1 है वो राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, जिसे हम 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं? विकल्प 1 में दिया हुआ है स्पीयरमैन, विकल्प 2 में दिया हुआ है थॉर्नडाइक, विकल्प 3 में दिया हुआ है स्टर्न, विकल्प 4 में दिया हुआ वर्मन। इसका जो राइट आंसर होगा स्पीयरमैन, जो विकल्प 1 में दिया हुआ है। 2 फैक्टर थ्योरी को विकसित करने का, प्रतिपादित करने का श्रेय जो होता है वो स्पीयरमैन को जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ब्लूप्रिंट जो महत्वपूर्ण घटक है, पहला दिया हुआ है वैधता परीक्षण, दूसरा दिया हुआ है परीक्षण निर्माण, तीसरा दिया हुआ है परीक्षण अंकन, चौथा दिया हुआ परीक्षण प्रशासन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा, जो कि दिया हुआ है परीक्षण निर्माण, जिसे हम डिजाइन के नाम से भी जानते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो पूर्व संक्रिया अवस्था जो दिया हुआ है विकल्प 1 में दिया हुआ है पियाजे, विकल्प 2 में दिया हुआ है ब्रूनर, विकल्प 3 दिया हुआ है स्किनर, विकल्प 4 में दिया हुआ है कोहलर। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पियाजे, जो विकल्प 1 में दिया हुआ है। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली बताई है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी बताई है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी बताई है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथी बताई है जो फार्मल स्टेज। तो इनकी जो है दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो राइट आंसर है विकल्प 1 में दिया हुआ है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है MPPI, एक मिस प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए MMPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किस मापन हेतु किया जाता है? तो ये जो होता है पर्सनालिटी टेस्ट या व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है, जिसे हम जानते हैं MMPI के नाम से, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2।
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो अधिगम हेतु निम्न में सर्वाधिक आवश्यक जो है, सर्वाधिक आवश्यक पहला रुचि दिया हुआ, दूसरा प्रेरणा दिया हुआ, तीसरा निरसन दिया हुआ, चौथा परिपक्वता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अभिप्रेरणा, जो विकल्प 2 है वो राइट है। बाकी अभिप्रेरणा के थ्रू रुचि भी जागृत की जा सकती है, निरसन भी, परिपक्वता भी आ सकता है। अभिप्रेरणा से ही किसी भी अधिगम को शुरू किया जा सकता है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र भी है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। शैशव काल का समय है, तो शैशव काल का समय जो है, विकल्प 1 में दिया हुआ है जन्म से 2 वर्ष, विकल्प 2 में दिया हुआ है 12 से 18 वर्ष, विकल्प 3 में दिया हुआ 15 वर्ष, विकल्प 4 में दिया हुआ है जन्म से 6 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर यही आया था, जो कि सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहलर संबंधित है विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से। तो जो कोहलर संबंधित था वो था अधिगम के सिद्धांत से, जिसकी थ्योरी का नाम है इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। तो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या है, विकल्प 1 में दिया हुआ है 14, विकल्प 2 दिया हुआ है 15, विकल्प 3 में दिया हुआ है 10, विकल्प 4 में दिया हुआ है 12। तो इसका राइट आंसर होगा 14, जो विकल्प 1 में दिया हुआ राइट आंसर है। मैकडूगल का मानना था कि मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं और मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो विकल्प 1 में दिया हुआ है अनुप्रयोग, विकल्प 2 में दिया हुआ है समझ, विकल्प 3 में दिया हुआ है समस्या समाधान, विकल्प 4 में दिया हुआ है सृजनात्मकता। तो इसका राइट आंसर जो होगा विकल्प नंबर 4 होगा, सृजनात्मकता होगा। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था ठीक इसी प्रकार से, लेकिन उसका आंसर समस्या समाधान दिया गया था, उसमें सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी नहीं थी, जबकि इसमें विकल्प सृजनात्मकता है। तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि समस्या समाधान सृजनात्मकता के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प 4 क्रिएटिविटी ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था या कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो इसका जो विकल्प 1 है पावला, 2 दिया हुआ है स्किनर, विकल्प 3 है कोहलर, विकल्प 4 दिया हुआ है थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर होगा पावला, जो विकल्प ए में दिया हुआ है राइट आंसर है। पावला जो थे रशियन वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो प्रयोग किया था कुत्ते पे किया था, और स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी जो है इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं। तो सृजनात्मकता विकल्प 1 में दिया हुआ, विकल्प 2 दिया हुआ बुद्धि, विकल्प 3 दिया हुआ प्रेरणा, विकल्प 4 दिया हुआ है व्यक्तित्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो घटक हैं ये घटक हैं सृजनात्मकता के या क्रिएटिविटी के, मौलिकता, नमनीयता तथा धारा प्रवाह सृजनात्मकता के अंतर्गत ही आती हैं। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 होगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक, विकल्प 1 में दिया हुआ है स्वतंत्र क्रिया है, विकल्प 2 दिया हुआ है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, विकल्प 3 दिया हुआ मानव अधिगम का प्रयोजन पूर्ण है, विकल्प 4 दिया हुआ है जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर 2, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर का मानना था कि जो भी अधिगम होता है वो सिचुएशन पे ही डिपेंड या फिर परिस्थिति पे ही डिपेंड होता है, उसी का प्रत्यक्षीकरण होता है। उन्होंने यह सिद्ध भी किया था चिंपांजी प्रयोग करके, जो बताया था कि जब कोई सिचुएशन में आता है आदमी तो कैसे सीखता है, उसी के अनुसार अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किया है। तो विकल्प 1 में दिया हुआ है हर्बर्ट, विकल्प 2 दिया हुआ है जॉन डेवी, विकल्प 3 दिया हुआ है ब्लूम, विकल्प 4 दिया किलपैट्रिक। इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है जो कि विकल्प में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की
चर्चा किसने की है? एक में दिया हुआ है जुंग, विकल्प 2 में दिया हुआ है क्रेस्मर, विकल्प 3 दिया हुआ है स्प्रेंजर, विकल्प 4 कैनन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर 4 कैनन इसका राइट आंसर है, जो ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभाजन की बात करते हैं। क्रेस्मर जो है गोल का, स्थूल का, शेड्यूल का है, इन्होंने बताया है, जो कि ग्रंथियों पे इन्होंने भी बात की है, लेकिन इसका राइट आंसर कैनन विकल्प नंबर 4 ही है। चलते वाले क्वेश्चन की तरफ। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया या कथन किसका है? कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता रहा है। विकल्प 1 में दिया हुआ है ड्रेवहल का, विकल्प 2 में दिया कोलम ब्रूस का, विकल्प 3 दिया हुआ क्रोएम क्रो का, विकल्प 4 दिया हुआ डिहान का। इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो कोटेशन या कथन है ये क्रोएम क्रो का है, जो कि राइट आंसर है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, क्रोएम क्रो ने कहा था। चलते वाले क्वेश्चन की तरफ। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। विकल्प 1 परिपक्वता के फलस्वरूप, विकल्प 2 जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, विकल्प 3 व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, विकल्प 4 अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। तो B.F. स्किनर का मानना था कि भाषा का जो विकास होगा वो होगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, जो विकल्प 4 में दिया हुआ है राइट आंसर है। अनुकरण प्रबलन के फलस्वरूप भाषा का विकास होता है। और इनकी जो थ्योरी है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। युयुत्सा या कॉम्बैट है, तो ये है संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, कल्पना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है युयुत्सा जो है एक मूल प्रवृत्ति है, 14 प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति है जिसको मैकडूगल ने दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। विकल्प 1 दिया हुआ है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, विकल्प 2 दिया हुआ है आर्थिक तत्व, विकल्प 3 दिया है वंशानुगत तत्व, विकल्प 4 दिया है शारीरिक तत्व। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सामाजिक परिवेश जन्य तत्व इसका राइट आंसर है, क्योंकि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व के अंतर्गत आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व सभी आ जाते हैं, इसलिए एक ब्रॉड विकल्प है जो कि सही है। सामाजिक परिवेश सबको समाहित करता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? अनियमित विकास का नियम है, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है, कल्पना और संवेदक विकास से संबंध का नियम है, द्रुतगामी विकास का नियम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो विकल्प नंबर 4 द्रुतगामी विकास का नियम, जो होता है एक महत्वपूर्ण विकास शारीरिक विकास का नियम है, जिसे हम रैपिड ग्रोथ डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत जो नहीं है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूल विकल्प 2 दिया हुआ है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, विकल्प 3 दिया हुआ है समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकल्प 4 में दिया हुआ है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कोई विकास का सिद्धांत नहीं है, विकल्प 2 राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन या कोटेशन किसने दिया है? तो विकल्प 1 में दिया हुआ हर्लाक, विकल्प 2 दिया हुआ गैसल, विकल्प 3 डगलस एवं हॉलैंड, विकल्प 4 मेरेडिथ। इसका जो राइट आंसर होगा वो हर्लाक, मैडम हर्लाक द्वारा दिया गया कथन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएँ और नवीन योग्यताएँ प्रकट होती हैं, हर्लाक द्वारा दिया गया कोटेशन है, महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता रहा है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है यह कहलाता है विकल्प 1 प्रत्यक्षीकरण, विकल्प 2 कल्पना, विकल्प 3 चिंतन, विकल्प 4 स्मृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण, जो कि राइट आंसर है। प्रत्यक्षीकरण जो ऐसा होता है कि पूर्व अनुभव के आधार पर अपनी संवेदना व्यक्त की, तो वही है प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन के नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर 7 जो है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो प्रतिपादन किया हुआ है विकल्प 1 पावलोव, विकल्प 2 कोहलर, विकल्प 3 गेस्टाल्ट, विकल्प 4 थॉर्नडाइक। तो इसका जो राइट आंसर है
वो है, इसको दिया है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जिसे त्रुटि एवं प्रयत्न के सिद्धांत नाम जानते हैं, जिसे एरर एवं ट्रायल के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। ये दिया हुआ है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो विकल्प 4 में दिया हुआ है राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। तो औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर जो होता है, विकल्प 1 में दिया हुआ है 80 से 89, विकल्प 2 दिया 70 से 79, विकल्प 3 दिया 110 से 114, विकल्प 4 में दिया हुआ है 90 से 109। इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर 4 है, 90 से 109 राइट आंसर है। जो कि एवरेज जो औसत बालक होते हैं, एवरेज बालक जो होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो इसका राइट आंसर विकल्प ए में दिया हुआ थॉर्नडाइक, विकल्प 2 दिया कैटल, विकल्प 3 दिया स्किनर, विकल्प 4 दिया वर्मन। तो जो क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक जो हैं वो हैं रेमंड बी कैटल, विकल्प 2 में दिया हुआ है जो राइट आंसर है। रेमंड बी कैटल ने क्रिस्टलीय बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कि सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन विकल्प 1 में दिया हुआ है थॉर्नडाइक, विकल्प 2 में दिया हुआ हल, विकल्प 3 में दिया हुआ स्किनर, विकल्प 4 में दिया हुआ हेगार्टी। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर जो है वो है विकल्प नंबर 3 जो है स्किनर, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि बुरहास फेडरिक्सन को दिया गया है, जिसे हम इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इनका जो प्रयोग था वो था चूहे एवं कबूतर पे। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन की सीरीज जो है यूपी टेट 2021 की कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे ईवीएस की, जो कि होगी पूर्णतः 100% सही और ऑफिशियल आंसर की के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, वीडियो न पसंद आए तो डिसलाइक भी करें, लेकिन कारण ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।